Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous chapter ratio analysis. Previous class के अंदर हमने liquidity ratio and solvency ratio वाला टॉपिक कवर किया. आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्नओवर रेशियो. टर्नओवर रेशियो इन द सेंस जो रेशियो आपके सेल्स से रिलेटेड है. तो इसमें फर्स्ट रेशियो हमारे पास आता है ITR. ITR या STR. ITR मीन्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और STR मीन्स स्टॉक टर्नओवर रेशियो. दोनों का सेम ही मीनिंग है, इन्वेंट्री या स्टॉक. स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इसका जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. ITR या STR इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरीके से निकाला जाता है? कॉस्ट ऑफ RFO या इसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल देते हैं, CGS, जो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है. तो इसके दो फॉर्मूलाज है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास. एक तो इस तरीके से निकालते हैं हम, दूसरा फॉर्मूला आता है नेट RFO या नेट सेल बोल देते हैं हम इसको, नेट RFO या नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. तो इन दोनों फॉर्मूले से हम कॉस्ट ऑफ RFO कैलकुलेट कर सकते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल देते हैं हम. और एवरेज स्टॉक किस तरीके से निकाला जाता है? एवरेज स्टॉक का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. तो इस तरीके से एवरेज स्टॉक आ जाएगा और इस फॉर्मूला से हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप एवरेज स्टॉक से डिवाइड कर दे तो आपके पास ITR या STR कैलकुलेट होकर आ जाएगा. ये जो भी आंसर आएगा इसको हम टाइम्स में लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ RFO जो आपके पास गिवन है वो है 3 लाख और जो आपका एवरेज स्टॉक है वो है 1 लाख. तो आपका आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स. अब प्रॉब्लम ये है कि इस रेशियो से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है. ITR और STR का जो आपके पास आंसर आता है उससे आप किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते. इसके लिए हमें एक फॉर्मूला और लगाना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री. एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री मतलब आपके स्टॉक की एवरेज एज कितनी है, मतलब आपका स्टॉक कितने टाइम में बिक जाता है. तो उसका फॉर्मूला है डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय ITR. डेज इन ईयर मतलब 365 डिवाइडेड बाय ITR. मतलब आप ITR को डिवाइड 365 को डिवाइड कर दें ITR से तो वो आपके पास आ जाएगा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री. तो पहले में ITR कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको फिर हम 365 से डिवाइड कर देंगे. जो आंसर आएगा वो डेज में आंसर आएगा. इट मीन्स इतनी डेज के अंदर आपका स्टॉक बिक जाता है. फॉर एग्जांपल ITR आपके पास आ जाता है 5 टाइम्स, मतलब किसी सम का जो आपका ITR है वो है 5 टाइम्स. तो डेज इन ईयर कितने हुए? 365, ITR हो गया 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 73 डेज. तो इट मीन्स 73 डेज के अंदर आपका स्टॉक बिक जाता है. फॉर एग्जाम्पल किसी सम का ITR आता है 10, तो 365 डिवाइडेड बाय 10 तो ये आ जाएगा 36.5. आप इसको राउंड फिगर में लिख देंगे 37 डेज, मतलब 37 डेज के अंदर आपका स्टॉक बिक जाता है. तो इसलिए पहले आपको ITR कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप उसके अंदर एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे. तो ITR निकाला जाता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री के लिए. तो जितना ITR ज़्यादा होगा उतना ही आपके ये जो डेज आंसर आएगा वो उतना ही कम आएगा, तो उतना ही आपके लिए अच्छा है. मतलब इसका मीनिंग ये है कि आपका स्टॉक इतने डेज में बिक जाता है. तो जितना जल्दी हमारा स्टॉक बिकता है उतना ही कंपनी की पोजीशन अच्छी है. नेक्स्ट हमारे पास रेशियो आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट RFO डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. देखो ट्रेड रिसीवेबल कब बनते हैं? जब हम गुड्स उधार में सेल करते हैं. तो उसी से ही फॉर्मूला बनता है नेट क्रेडिट RFO या नेट क्रेडिट सेल्स
डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब नेट क्रेडिट सेल कैसे आएगी? नेट क्रेडिट आरएफओ या नेट क्रेडिट सेल एक ही बात है। नेट क्रेडिट आरएफओ कैसे आएगी? टोटल आरएफओ माइनस कैश आरएफओ माइनस सेल रिटर्न। टोटल सेल में से अगर आप कैश सेल माइनस करते हैं तो क्रेडिट सेल आती है, उसमें से अगर आप रिटर्न माइनस कर देते हैं तो आपके पास नेट क्रेडिट सेल आ जाती है। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे बनेंगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2। अब ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमारे पास क्या आता है? ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आपके पास आता है बिल रिसीवेबल एंड डेटर। इट मीन्स ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय क्लोजिंग बिल रिसीवेबल बाय 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए आपको ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर लेने पड़ते हैं और क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर लेने पड़ते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 4 नहीं करना, डिवाइडेड बाय 2 ही आएगा। एक्चुअल में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2 होता है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 2 पार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स। आफ्टर देन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, अब देखो ट्रेड पेबल कब बनते हैं? जब हम गुड्स उधार में परचेज करते हैं। तो नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेज कैसे आएगी? टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और एवरेज ट्रेड पेबल कैसे आएंगे? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल बाय 2। और ट्रेड पेबल के अंदर हमारे पास 2 आइटम्स आती हैं। ट्रेड पेबल के अंदर क्या मिलेगा आपको? बिल पेबल एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ओपनिंग बिल पेबल प्लस ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। एंड आफ्टर देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट आरएफओ डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। नेट आरएफओ मतलब टोटल सेल्स, नेट सेल्स। देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था नेट क्रेडिट आरएफओ, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट आरएफओ। नेट आरएफओ डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और नेट आरएफओ कैसे निकलती है? टोटल आरएफओ माइनस रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको सेल गिवन नहीं है और यहाँ सेल को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ आरएफओ से। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ आरएफओ बाय वर्किंग कैपिटल। मतलब अगर सेल गिवन नहीं है या सेल को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप कॉस्ट ऑफ आरएफओ से ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके सारे टर्नओवर रेशियो थे। लेकिन जैसे हमने आईटीआर किया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से आप किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचते, तो उसके लिए आपको एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालनी पड़ती है। उसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से आप किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचते, इसके लिए आपको एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसी तरीके से ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इससे क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा? एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड मतलब आप कितने टाइम में अपने क्रेडिटर्स और बिल पेबल की पेमेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला इतना ही है। तो इस तरीके से आपके सब टर्नओवर रेशियो कंप्लीट होते हैं। और टर्नओवर रेशियो के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो आंसर आएगा ये हमें टाइम्स में कैलकुलेट करना है। मतलब जो आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्न रेशियो आएगा, फॉर एग्जांपल आपका आंसर आता है 5, तो 5 टाइम्स, ट्रेड पेबल रेशियो 3 टाइम्स, तो आपको टाइम्स में ये रेशियो कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इनकम रेशियो। इनकम रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इनकम रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड होते हैं प्रॉफिट से। टर्नओवर रेशियो रिलेटेड से सेल से, और इनकम रेशियो रिलेटेड है प्रॉफिट से। मींस जो आपके लिक्विडिटी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड थे, और टर्नओवर रेशियो और इनकम रेशियो आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। तो इसके अंदर जो पहला रेशियो आता है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट आरएफओ इनटू 100। नेक्स्ट आता है नेट प्रॉफिट रेशियो, तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट आरएफओ इनटू 100। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट आरएफओ इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट से आएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट से आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आएगा। तो ये नेम से ही रेशियो आपके याद हो जाते हैं इस तरीके से। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट आरएफओ इनटू 100। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो हमें इसके अंदर 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट और एक
नेट आरएफओ, नेट आरएफओ तो मतलब टोटल आरएफओ मीन्स टोटल सेल, तो टोटल सेल माइनस रिटर्न, तो आपके पास आ जाती है नेट सेल्स या नेट आरएफओ। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। एक तो है नेट आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। नेट आरएफओ में से आप कॉस्ट ऑफ आरएफओ माइनस करते हैं, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अगर आपको सेल और कॉस्ट दी हुई है तो आप जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे नेट आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे, क्योंकि जब आप ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे पहुंचते हैं तो उसके अंदर से हम ये एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। तो जब आपको नेट प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देते हैं, और इसके अंदर से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी प्लस करते हैं। नेट प्रॉफिट के अंदर अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो प्लस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दें, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट आरएफओ इनटू 100। नेट आरएफओ तो सेम वही नेट सेल्स। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? नेट प्रॉफिट निकालने के दो फॉर्मूलाज हैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आप एक ही फॉर्मूला लर्न कर रहे हैं, आपको उसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा और नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ नेट प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दी, तो आपके पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। अगर आपको इसी सम में ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता तो ग्रॉस प्रॉफिट यहीं रहने दो आप, तो इधर आके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस हो जाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस हो जाते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस हो जाती है, जैसा हमने प्रीवियस फॉर्मूलाज के अंदर किया। तो नेट प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट से निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास बनता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते हैं, तो भी आपके पास क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट आरएफओ इनटू 100। अब इसके लिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी हमने सीखा था ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। या अगर हम इस तरीके से फॉर्मूला लगाएं, ये वाले फॉर्मूला से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहीं पर रहने दो, नेट प्रॉफिट के अंदर आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो। नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आपको ये प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं, सेल कैलकुलेट करनी है और आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये रेशियोज का आंसर आ जाएगा। और ये आपको रेशियो सब लिखने परसेंटेज में, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। जितना ज़्यादा रेशियो जो आंसर आएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑपरेटिंग रेशियो। ये तीनों रेशियो थे, प्रॉफिट रेशियो, नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग रेशियो, ये इनसे अलग है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय नेट आरएफओ इनटू 100। सभी के डिवाइडेड बाय नेट आरएफओ रहेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ आरएफओ इनटू 100 बाय नेट आरएफओ इनटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हमें पता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमने लास्ट अभी फॉर्मूला के अंदर किया था, टर्नओवर रेशियो के अंदर। कॉस्ट ऑफ आरएफओ टोटल आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 100 के इक्वल होता है। मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%। और लास्ट हमारे पास रेशियो आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या आप इसको ROI भी बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसके अंदर से आप सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दें एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो उसके अंदर पहले आप टैक्स प्लस कर दें फिर आप इंटरेस्ट प्लस कर दें, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का दो फॉर्मूलाज हैं, एक एसेट साइड से एक लायबिलिटी साइड से। तो एसेट साइड से आते हैं नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट मींस टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज,
और शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। मतलब या तो आप लाइबिलिटी साइड से निकाल लें इसको या एसेट साइड से, तो दोनों तरीके से आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं इनकम रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करना है, टर्नओवर रेशियो और इनकम रेशियो। इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके सम्स बनते हैं वो अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।